पैसे कमाने की बस दौड़ में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज उसके पास उतना ज़्यादा पैसा। और आज हम यहाँ पे उसी नॉलेज को चेक करने आए हैं। डिजिटल इंडिया में हर कोई डिजिटल तो हो गया है, लेकिन क्या सबको अपने सभ्यता, संस्कृति और धर्म का नॉलेज है? तो हम आज इस शो में इसी नॉलेज को चेक करने आए हैं। हम लोगों से पूछने वाले हैं 5 सवाल, और अगर किसी ने इस 5 सवाल का सही जवाब दिया तो उसको मैं देने वाली हूँ, ये 1 सेकंड में दिखाती हूँ, ये क्या है, ये 500 रुपए का नोट इनाम में। और अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैं तो उसको कान पकड़ के सॉरी बुलवाने वाली हूँ। तो चलो दोस्तों, चेक करते हैं किसके पास कितना नॉलेज है, देखते हैं कौन कितना पानी में है। तो आप सबका स्वागत भी है हमारे इस शो में जिसका नाम है कौन कितना पानी में, और हम चेक भी करेंगे कि कौन कितना पानी में है। यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, चलो उससे पूछा जाए क्या सवाल। चलो, मुझे लग रहा है कि वहाँ से कोई तो आ रहा है, तो क्या उसको रोका जाए? चलो रोकते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाय, मैं रोज हूँ और मैं आपका 2 मिनट ले सकती हूँ? बिल्कुल, बताइए। Let me stand. ये हमारा शो है जिसका नाम है कौन कितना पानी में है। हम YouTube के लिए एक शो शूट कर रहे हैं जिसका नाम है कौन कितना पानी में है। तो हम आपसे 5 सवाल करेंगे, और अगर आपने इस 5 सवाल का सही जवाब दिया तो आपको मैं देने वाली हूँ ये 500 का नोट। तो आज हम चेक करना चाहते हैं कि आप कितने पानी में हो। तो हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, 5 सवाल करेंगे, और अगर आपने इन 5 सवाल का सही जवाब दिया तो हाँ, मैं आपको देने वाली हूँ ये 500 का नोट। अगर आपने इस 5 सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए तो आपको कान पकड़ कर सॉरी बोलना पड़ेगा। पहले मुझे बताओ कि ये सवाल कैसे होने वाले हैं, क्योंकि लेकिन अगर आप इसका सवाल आप नहीं दे पाए तो आपको कान पकड़ कर सबके सामने सॉरी बोलना पड़ेगा। आप एग्री करते हो? Done. Let's give it a try. You know कि मुझे बहुत डर लगता है, ऐसे कुछ प्रैंक्स भी होते हैं, मैंने बहुत से वीडियोस देखी है। तो पहले आप मुझे बता दो किस टाइप के क्वेश्चन। ये धर्म से रिलेटेड है, कोई भी हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है उसके ऊपर है। ओके, तो मेरा पहला सवाल है, तो देखते हैं कि आपको कितना नॉलेज है अपने धर्म के बारे में। शुरू करें? हाँ, कोशिश कर सकते हैं। हमारा पहला सवाल है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रचयिता। ये थोड़ा सा सॉरी, रामचरितमानस, राइट? Written by Ganesha Vedvyas. रामचरितमानस, आई थॉट तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास, I'm sorry. वाह, सही जवाब। इसका मतलब आप स्कूल में बहुत पढ़ाई किया है? मैं बहुत पढ़ी लिखी। बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करती थी। लाइक मुझे पढ़ाई से हमेशा से बहुत डर लगता है और मैं भागती रहती हूँ पढ़ाई से। ठीक है, चेक करते हैं कि मैं आपसे दूसरा सवाल करती हूँ, चेक करती हूँ कि आप कितने बड़े लिखे हो। ओके, तो ये दूसरा सवाल है मेरे पास। तो आपका दूसरा सवाल ये है कि भगवान श्री राम के पिताजी का नाम क्या था? भगवान श्री राम जी के पिताजी का नाम क्या था? राजा दशरथ। वाओ यार, लगता है ये बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं। नाम दशरथ, यस दशरथ। वाह, माय गॉड, सेकंड सवाल का जो जवाब इन्होंने सही दिया है, मतलब ये काफी पढ़ी लिखी है। मैं 500 रुपये हारने वाली हूँ। कोई नहीं, मेरे पास और 3 सवाल है अभी। ठीक है, तो मैं इनसे पूछने वाली हूँ तीसरा सवाल। ओके, तो हमारा जो तीसरा सवाल है, राम जी के कितने भाई थे? राम जी के कितने भाई थे? काफी इजी नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सारे ही पता है। राम जी के 4 भाई थे। 1 2 3। ओके, और इतना तो सही दिया आपने, लेकिन उनका नाम क्या क्या था? 2 3 4। और नाम? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ओके, नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। Who was the last one? राम।
बिल्कुल सही जवाब। यस। वो क्या बात है यार, मुझे लगता है कि मेरा 500 रुपये इस बार जाने वाला है। ठीक है, कोई नहीं, अभी भी सवाल बचा हुआ है। तो आपका ये रहा चौथा सवाल कि महाभारत के रचयिता कौन थे। इनको अभी भी 500 रुपये नहीं मिलने वाले क्योंकि और भी सवाल बचा है अभी दो। या यू वांट 3 मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है अभी। सो आपका जो ये चौथा सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन थे। महाभारत के रचयिता। एक सेकंड, मुझे 500 रुपए चाहिए तो मुझे सोचना पड़ेगा। मुझे 2 मिनट चाहिए सोचने के लिए। किसके आपने पूछा रचयिता? ये महाभारत के रचयिता कौन थे। हाँ, इट्स वेद व्यास। जो पहले इन्होंने जो लास्ट वाला था वो पहले ही आंसर दे दिया। हाँ, ओके, डुक 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 हो रहा है कि मेरा 500 रुपये जाने वाला है। लास्ट टू गो। महाभारत के रचयिता। लास्ट टू गो। वेट, ओके, मैं आपसे ट्रिकी सवाल करने वाली हूँ, मुझे अपने 500 रुपये बचाना भी है। ठीक है, लक्ष्मण के वाइफ का क्या नाम था। लक्ष्मण के वाइफ का नाम। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। उर्मिला। अब मुझे लगता है रोना पड़ेगा। तुलसीदास। नहीं। थैंक गॉड मेरा 500 रुपये बच गया। ओह माय गॉड, वाओ, यू वॉन, कांग्रेचुलेशन। मैं आपका इसका आंसर जरूर दूंगी क्योंकि आपको नहीं पता तो बताना जरूरी है। और ये सवाल का जवाब है वेद व्यास। ओह यस, वेद व्यास। याद आया कुछ तो, याद आया। याद आ गई मुझे, अभी याद आ गया। बट हमारा शो का ये नियम है, अगर आपने 5 सवाल का जवाब सही नहीं दिया तो आपको कान पकड़कर सॉरी बोलना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई यहाँ पे जवाब नहीं दे पाएगा शायद से, लेकिन ये जीत चुके हैं और मैं इनको देने जा रही हूँ ये 500 रुपया इनाम में। तो आप ऑडियंस को बोलो कि आई एम सॉरी कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मुझे अपने धर्म अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। लेकिन देखो, मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, बस मुझे पता नहीं था इसका आंसर क्या है। आई एम सो सॉरी। लिटरली मुझे नहीं पता था, मैं इतनी बेकार हूँ यार। थैंक यू सो मच मैम, आपका नाम? अंकिता। थैंक यू सो मच। आप यंग जनरेशन को एक छोटा सा मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इंस्टाग्राम रील से बाहर निकलो और थोड़ा सा संस्कृति के बारे में भी जानो, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। मैं अपना नाम जानना चाहूँगी। यश ना? थैंक यू यश। तो फाइनली हम 500 रुपये गवा चुके हैं और ज्ञानी लोग अभी है यहाँ पे। तो अगर आपको इस शो में आना है और आपको भी सवालों का जवाब जो आपको पता है वो देना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते। तो